नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जे प्राइम भारत में फिर से आपका सभी का स्वागत है। और आज हम जिस तरह से तमाम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज का विषय जो हमारा है वो समाज सेवा का विषय है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, उसमें से एक बढ़ चढ़ के नाम आता है अमन शांति समिति का। जी हाँ, आपको बता दें कि अमन शांति समिति सिर्फ लखनऊ में नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन्होंने एक सामाजिक काम को बढ़ावा देने के लिए अपनी टीम बनाई है। साथ ही साथ लखनऊ में अगर देखा जाए तो लखनऊ के पुराने लखनऊ से शुरुआत करके और लखनऊ के हर कोने में एक्टिविटी करते हुए ये सामाजिक मुद्दों तक पहुँचते हैं और समाज की जो समस्याएं हैं उन तक पहुँचकर काम करते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए इमरान कुरैशी जी मौजूद हैं। इमरान जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आलम भाई। इमरान जी, आज जिस तरह से देखा जाए कि अभी समाज सेवा में जब बात आती है तो अमन शांति समिति को लोग बहुत पसंद करते हैं और एक अलग नाम, एक अलग पहचान जो देती है। क्या लगता है किस तरह? देखिए आलम भाई, ये तो आप लोगों की मोहब्बत है और जो समाज की मोहब्बत है, समाज के लोगों की मोहब्बत है जो इस तरह की बातें करते हैं और अमन शांति समिति को बढ़ावा देते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का जो अमन शांति समिति को बढ़ावा देते हैं और उनके काम से खुश हैं। मेरा मानना ये है कि ये सब अल्लाह की तरफ से है, ऊपर वाले की तरफ से है कि अल्लाह ताला ने कुछ नेक कामों के लिए हम लोगों को चुना है और मैं ये समझता हूँ कि नेक कामों के लिए अल्लाह ताला जिसको चुने ये उसकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला उससे काम लेता है। इमरान जी, सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से आप लोग लगातार एक टीम बनाकर समाज में सामाजिक मुद्दों को देखते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर पहुंचकर काम करते हैं, आखिर इस मुहिम को जो छेड़ते हैं या मुहिम को चलाने की क्या रणनीति तय करते हैं और किस तरह से इस काम को आगे अंजाम देते हैं? देखिए ऐसा है ना आलम भाई, बात यह है कि जब किसी काम में आप लगते हैं और दिल से लगते हैं तो आपकी एक हॉबी हो जाती है और जब आपकी हॉबी होती है तो आपका लगाव होता है। काम कोई भी हो, चाहे वो स्वयं सेवा का हो या समाज सेवा का हो, जो दिल से होगा वो अच्छा होगा। जहाँ तक हम लोगों की फील्ड ये है तो हम लोगों का दिल भी इसी में लगता है, जाहिर है जिसकी जो फील्ड होती है। तो जब कोई काम इस तरह का आता है तो हम लोग डेली अमन शांति समिति के कार्यालय में हम लोग तो डेली बैठका होता ही है। शाम के टाइम हम लोग बैठते हैं, दिन में जिसको जिसको जहाँ जो काम होता है वो करते हैं या जो भी काम हम लोगों की समिति की तरफ से होता है उसको निपटाते हैं। उसके बाद शाम को हम लोग 2 घंटे के लिए बैठते हैं, फिर जो चीज़ सामने आती है उसको बैठ के हम लोग मंथन करते हैं, उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं कि इसको किस तरह से किया जाए। कोशिश बस हर वक्त ये रहती है कि समाज को जनहित में काम हो, समाज को किस तरह से इसका फ़ायदा पहुँचे और बग़ैर उनसे 1 रुपया लिए हुए, बग़ैर उनका 1 रुपया खर्च कराए हुए कोई ऐसा काम जो फ्री में हो और उनको इसका लाभ पहुँचे। चाहे हमारी समिति को अपनी ओर से पैसा खर्चा करना पड़ जाए या जो लोगों से हम लोग बात करते हैं, जैसे मेडिकल कैंप हुए वगैरह, डॉक्टर वगैरह से हम लोग मदद लेते हैं दवाओं के लिए, जांचों के लिए और उनके इलाज के लिए, तो हम लोग यही कहते हैं कि कोशिश यही करना है कि 100% पूरा छोड़ा जाए। जैसे अक्सर कैंप लगते हैं 30% और 20% की छूट होती है, बाकी पैसे लिए जाते हैं, तो वो चीज़ हम लोग चाहते हैं कि वो भी ना लिए जाएं और यहाँ जो भी लोग आएँ उनका फ्री में इलाज हो, उनको फ्री में जाँचें हों, उनकी फ्री में दवाएं उनको मिले। एक जिस तरह से अभी हाल ही में कैंप, मेगा कैंप के नाम से कैंप किया गया और इसमें मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो हज़ारों लोगों ने इसमें जो है लाभ, 6,000 लोगों ने लाभ उठाया। और साथ ही साथ जिस तरह से डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी ने लखनऊ में अपनी एक अलग पहचान बनाई और अमन शांति समिति के साथ जुड़कर जो ये कैंप किया है, इसको कैसा महसूस करते हैं और आगे की क्या रणनीति है इस तरह लोगों को मदद पहुँचाने? सबसे पहले मैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी समिति उनकी बहुत शुक्रगुजार है, मेरे लोग उनके शुक्रगुजार हैं और उनके माध्यम से जिन लोगों को लाभ पहुंचा वो लोग उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना बड़ा मेगा कैंप लगाने में हमारी मदद करी। उन्होंने डॉक्टरों का इंतज़ाम किया और फ्री जांचों का इंतज़ाम किया, दवाओं का इंतज़ाम किया। मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ ये लोगों को जोड़ा है और जो इंतज़ाम करना था मैंने वो किया है। बाकी मेन काम डॉक्टर साहब का रहा। डॉक्टर साहब ने इसको एक मेगा
टाइम के रूप में इसको लगाया। लगाने के बाद जितना उन्होंने कमिटमेंट किया था मुझसे उस पे वो खरे उतरे, उतना लोगों का इलाज किया। कम से कम 5 से 6 हज़ार आदमी का यहाँ पर इलाज हुआ, जांचें हुई, उनको फ्री दवाएं दी गई। कम से कम 14-15 कंपनियां यहाँ आई थी अपनी अपनी दवाएं लेकर, जो यहाँ लोगों को दवा भी डिस्ट्रीब्यूट की गई और भारी मात्रा में लोगों को फायदा हुआ, भारी मात्रा में दवाएं दी गई, भारी मात्रा में जांच की गई। 4,000 रुपए तक की जांचें फ्री थी, जो कि डॉक्टर साहब की ओर से यहाँ पे लोगों की जांचें हुई और वो जांचें जो है कंप्लीट पूरी तरह से उनको मिली। अभी मैंने देखा कि जिस तरह से आपकी इस कार्यालय में बहुत खूबसूरत सी बात लिखी गई है, मुझे लगता है कि लोगों के सामने आनी चाहिए और ये एक अहम बात भी है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि नेतृत्व का उद्देश्य लोगों को सही रास्ता बताना है, हुकूमत करना नहीं। बहुत अच्छी लाइन है, किस तरह से देखते हैं और इसको अपने सामने लगाकर जो आप इसको देखकर इस पे तो क्या है क्या? देखिए, हमने अपने सामने लगा रखा है, वो सिर्फ इसलिए लगा रखा है कि दुनिया की एक सच्चाई है ये, कि हम हुकूमत के चक्कर में न रहें, हम सही सलाह दें और सही सलाह लें, लोगों की मदद करें, बल्कि उन पर हुकूमत ना करें, उनको सही रास्ता दिखाएं। इसको अपने सामने स्लोगन को लगा के सिर्फ इसलिए रखा है, कभी भी गुरूर और घमंड जैसी चीज़ अल्लाह ताला हमारे अंदर ना पैदा करे, और वो कभी होगी भी नहीं। क्योंकि मैं एक बहुत ज़मीनी इंसान हूँ, ज़मीनी आदमी हूँ, मैंने अच्छे दुख दर्द देखे हैं और मैं ये जानता हूँ कि अगर ऊपर वाला हमसे कोई काम ले रहा है तो ये मेरी खुशनसीबी है। इसलिए मेरा कोई बड़ा नेम और कोई घमंड करने की बात नहीं है। इसमें सिर्फ ये चीज़ आती है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो ये हमारी खुशनसीबी है, ना कि उसकी, क्योंकि उसकी मदद हमसे हो रही है, ये अल्लाह ताला ने कराई है। तो ये मौका अल्लाह ने हमको दिया है, उसको नहीं दिया, इसलिए हमको उसकी मदद करनी चाहिए, ताकि ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। और गुरूर घमंड किस बात का, देखिए दुनिया में कैसे हादसा हो रहे हैं। अभी एक प्लेन क्रैश हुआ है हमारे भारत के अंदर, अहमदाबाद में। कैसी उसमें नायाब हस्तियां मौजूद थी जो अपने घर जा रही थी, किसी के क्या प्लान थे, किसी के क्या प्लान थे, लेकिन 2 मिनट के अंदर सब खाक हो गया। गुरूर घमंड से कोई मामला नहीं है, हमको ऊपर वाले ने इंसान बनाया है, तो ये मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंसान बन के जिएँ, और इंसान बन के जिएँ, लोगों के मददगार बन के जिएँ। इंसानियत को बार बार दोहराते रहें, इसको जागरूक करते रहें, ताकि ये लगे कि मैं भी इंसान हूँ और आप भी इंसान हैं। कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें और कम से कम दिखाएं, क्योंकि हम एक संस्था चला रहे हैं, इसलिए दिखाना भी कभी कभी ज़रूरी होता है कि हमारी संस्था क्या कर रही है। बहुत से लोग इससे जो है प्रेरित होकर वो भी करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज का काम फ़ायदा होता है, समाज का फ़ायदा होता है। अगर हम कुछ कर रहे हैं और आपने देखा सोशल मीडिया पे कि इमरान भाई ये कर रहे हैं, तो आप में भी एक थोड़ा सा जज्बा पैदा हुआ कि चलिए हम भी ये करें, तो कहीं ना कहीं दिखाना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, वो भी जनहित के लिए, वो भी जनता के ही से जाता है कि जनता को ही उसका लाभ मिलता है। अगर हम कर रहे हैं तो हमसे भी जनता को लाभ मिल रहा है, आप शुरू हो गए तो आपसे भी जनता को लाभ मिल रहा है। लेकिन पूरी तरह से दिखाना नहीं चाहिए, कुछ दिखाएं कुछ छुपाएं। आपको कहने का मतलब है कि फेस पूरी तरह ओपन नहीं होना चाहिए, जिसकी मदद हो रही है या जिस तरह से, और क्या ये है कि कुछ बताएं कुछ छुपाएं, इसलिए कि हमें वहां का अकाउंट मेंटेन रखना है। और हमने अगर थोड़ी सी नेकी की और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से एकदम उसको उजागर करके एक एक रेजा उसको दुनिया को दिखा दिया, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का अकाउंट खारिज हो गया, वहाँ कुछ नहीं बचा। इमरान जी, एक आखिरी सवाल, जो स्लोगन आपने लिखा, इस स्लोगन में जो आपकी टीम है, उस टीम की जो मेहनत है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ये स्लोगन जो लिखा हुआ है और बिल्कुल हकीकत है, जो आपको भी अच्छा लगा, ये दुनिया की एक सच्चाई है कि हम हुकूमत ना करें, लोगों को सही रास्ता दिखाएं। हुकूमत करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम अगर कोई सही रास्ता मेरे पास है और कोई इसका लाभ उठाना चाहता है तो हम उसको सही रास्ता दिखा दें। हुकूमत हम नहीं कर सकते, हम भी एक आम आदमी हैं, तो हुकूमत हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। रह गया सवाल हमारी टीम का, तो हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, वही हमारी ताकत है। अगर वो टीम हमारे साथ ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। अकेले इमरान कुरैशी कुछ नहीं है, हमारी टीम हमारे साथ है, हमारे साथी हमारे साथ हैं। अमन शांति समिति की पूरी टीम हमारे साथ लग के मेहनत करती है किसी भी कार्यक्रम को करने और कराने के लिए।
मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस नेक काम में शाना बशाना हमारे साथ चलते हैं। इसीलिए अमन शांति समिति, क्योंकि मेरी नहीं आप सबकी है, अमन शांति समिति के पदाधिकारी हैं आप लोग। अमन शांति समिति को आगे ले जाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला भगवान आपको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो लिए नेकी के काम कीजिए, लोगों को सही रास्ता दिखाइए। लोगों के साथ नेकी अगर हम करते हैं तो कहीं न कहीं ऊपर वाला हमारे साथ नेकी करता है। अभी हाल फिलहाल मैं फिर आपको उस बात पे कहूँगा, जो अहमदाबाद के अंदर हमारी जहाज़ का हादसा हुआ है, फ्लाइट का, मैं उनके सभी घर वालों को, पूरा हिंदुस्तान उनके घर वालों के साथ खड़ा है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। बहुत दुख है इस बात का, नन्हे-नन्हे बच्चे थे उसमें, बुजुर्ग थे, जवान थे। ये ज़रूर है कि एक दर्द है कि हमारे हिंदुस्तान में जो ये हादसा हुआ फ्लाइट का, बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। ऊपर वाला इन सब के परिवार वालों को सब्र दे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ इमरान जी मौजूद थे, जिन्होंने सामाजिक मुद्दों की बात कहने के साथ-साथ जो आज का इनका स्लोगन था, उस पर भी इन्होंने रोशनी डाली और ये बताया कि वाक़ई जो नेतृत्व करना होता है वो क्या कहते हैं, और जो अपने भारत में जिस तरह की बड़ी घटना हुई, उस घटना को लेकर भी काफ़ी मायूसी और साथ ही श्रद्धांजलि के साथ-साथ उनके घर वालों को सब्र की भी बात कही गई। देखते रहिए लखनऊ से हमारी एक खास रिपोर्ट।